नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प एक प्राचीन विचार को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपनी इंद्रियों पर मतलब सेंसेस पर नियंत्रण या उनका त्याग किया जा सकता है। हमारे पास एक श्लोक और उसकी व्याख्या भी है जो इस पर काफी गहराई से बात करती है। जी हाँ। ये विषय हमेशा प्रासंगिक रहता है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद है समझना कि कैसे जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में ये इंद्रियों को साधना, हाँ, उन पर काबू पाना। ये कैसे एक तरह का यज्ञ, एक आध्यात्मिक अभ्यास माना गया है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्रोत हमें दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाते हैं। तो चलिए खोलते हैं इसे। तो पहला रास्ता ये अक्सर ब्रह्मचारियों से जुड़ा जाता है ना, मतलब वो जो छात्र जीवन में है। हाँ, हाँ। और पूरी तरह आध्यात्मिक ज्ञान के लिए समर्पित है। जी। स्रोत कहता है कि ये लोग सुनने की प्रक्रिया और अपनी दूसरी इंद्रियों को भी अपने मन पर नियंत्रण की आग में मानो आहूत कर देते हैं। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल सा लगता है। इसका असल मतलब क्या है? हाँ, देखिए, इसका सीधा मतलब है इंद्रियों के भोग से, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन से पूरी तरह दूरी बनाना। जैसा आपने सुनने की बात की, तो ये ब्रह्मचारी क्या करते हैं कि सिर्फ वही सुनते हैं जो आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण हो। अच्छा। जैसे ईश्वर की महिमा या कोई आध्यात्मिक प्रवचन। वो जानबूझकर उन आवाजों से बचते हैं जिनका संबंध सिर्फ सांसारिक मतलब भौतिक सुखों से है। उनका पूरा ध्यान, उनकी सुनने की शक्ति सिर्फ आध्यात्मिक ध्वनि पर केंद्रित रहती है। जैसे श्रोत में वो हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन और श्रवण का उदाहरण भी दिया गया है। तो ये एक तरह से अपनी सुनने की शक्ति को पूरी तरह से आध्यात्मिक दिशा में मोड़ देना हुआ। बिल्कुल। और यहाँ समझने वाली खास बात यह है कि ये दृष्टिकोण ये मानता है कि मानव जीवन सिर्फ पशुओं की तरह इंद्रिय सुख भोगने के लिए नहीं बना है। ठीक है। और ज्ञान पाने के लिए सुनना एक बुनियादी, एक फंडामेंटल कदम है। इसलिए इस रास्ते पर चलने वाले वो अपने सुनने की इंद्रिय का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति के लिए करते हैं, मन को भटकने से रोकते हुए। ये अपने आप में एक बड़ा संयम या यज्ञ है ना? हाँ, ये तो है। ये तो हुई पूर्ण संयम की बात। लेकिन हम सब जानते हैं कि ज्यादातर लोग तो गृहस्थ जीवन जीते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ। जी बिल्कुल। क्या उनके लिए भी इस यज्ञ में भाग लेने का कोई तरीका बताया गया है? हाँ, बिल्कुल बताया गया है। और यही स्रोत की दूसरी दिलचस्प बात है। गृहस्थों के लिए एक अलग तरह के यज्ञ का वर्णन मिलता है। ये लोग क्या करते हैं कि इंद्रियों के विषयों को, जैसे ध्वनि, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको इंद्रियों की ही अग्नि में समर्पित करते हैं। एक मिनट, ये सुनने में तो पहले वाले से बिल्कुल उल्टा लग रहा है। हाँ, लगता है। इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों की आग में डालना, इसका क्या मतलब हुआ? क्या उन्हें भोग की छूट है? हाँ, देखिए, छूट तो है, लेकिन यहाँ जो चाबी है वो है संयम, रेगुलेशन। अच्छा, संयम मतलब ये कि गृहस्थ जीवन में इंद्रिय सुखों से पूरी तरह मना ही नहीं है, पर उन्हें बहुत ही नियंत्रित, बहुत ही मर्यादित तरीके से भोगा जाता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे धार्मिक नियमों के अनुसार विवाहित जीवन में सीमित यौन संबंध रखना। ठीक है। ये असंयमित यौन जीवन या फिर दूसरे इंद्रिय भोगों जैसे नशा करना या मांसाहार, इन सब चीजों में लिप्त होने से बिल्कुल अलग है। अच्छा। तो ये भोग करते हुए भी एक तरह का त्याग है। ये कैसे? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही तो इसकी खूबसूरती है। गृहस्थ अपनी इंद्रियों को पूरी तरह खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसको नियमित कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। पूर्ण संयम हो या गृहस्थ का ये नियमित भोग आखिर में कहाँ ले जाते हैं? इनका उद्देश्य क्या है? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन के जो 4 आश्रम बताए गए हैं, मतलब जीवन के 4 व्यवस्थित चरण, ब्रह्मचारी यानी छात्र, गृहस्थ यानी पारिवारिक, वानप्रस्थ यानी सेवानिवृत्त या वनगमन, और सन्यासी यानी पूर्ण त्यागी, इन सभी का अंतिम उद्देश्य एक ही है। व्यक्ति को धीरे धीरे इंद्रिय सुख की जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, उससे ऊपर उठाकर आध्यात्मिक रूप से पूर्ण बनाना, एक योगी बनाना। ये मानव जीवन के लिए एक बहुत सोचा समझा ढांचा है, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। तो हमने देखा कि कैसे एक ही लक्ष्य यानी आध्यात्मिक उन्नति के लिए दो अलग अलग तरह के यज्ञ या अभ्यास बताए गए हैं। एक है इंद्रियों को पूरी तरह समेट लेना, बिल्कुल, और दूसरा है उन्हें सही दिशा में मर्यादित रूप से इस्तेमाल करना। एकदम सही।
अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये दिखाता है कि प्राचीन विचारकों ने मानव स्वभाव की जटिलता को कितना गहरा समझा था। हाँ, ये तो है। उन्होंने सिर्फ त्याग का पूरी तरह छोड़ देने का मार्ग ही नहीं बताया, बल्कि नियंत्रित भोग को भी आध्यात्मिक साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। ये जीवन को सिर्फ इंद्रिय तृप्ति से कहीं ऊंचा उद्देश्य देता है। ये वाकई सोचने लायक बात है। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है जी, कि क्या आज के आधुनिक जीवन में, जहां इंद्रियों को लुभाने वाली इतनी सारी चीजें हैं, हर तरफ हैं, हाँ बिल्कुल है। तो क्या अपने रोजमर्रा के जीवन में किए गए छोटे छोटे संयम के काम, या अपनी ऊर्जा को, अपनी इंद्रियों को किसी अच्छे प्रोडक्टिव काम में लगाने के छोटे प्रयास, क्या उन्हें भी हम इस प्राचीन यज्ञ की भावना से जोड़कर देख सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। सोचने के लिए एक बढ़िया बिंदु। हाँ, इस पर विचार कीजिएगा।